हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें ऑल इंडिया की मॉप अप राउंड और स्टेट्स की जो सेकंड राउंड काउंसलिंग जो अभी पेंडिंग्स है उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है और क्या क्या चीजें हो सकती है ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड काउंसलिंग में। क्योंकि ऑल इंडिया की मॉप अप राउंड काउंसलिंग अगर पुराने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चले तो आज से विच इज 31 ऑफ अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। और कुछ दिन पहले एक रूमर भी चल रही थी कि 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या दिक्कतें क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ सकती है, उस पर आज हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे। अभी अगर आप करंट सिनेरियो देखो तो स्टेट्स की, ज्यादातर स्टेट्स की, मोस्टली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग पेंडिंग है। राउंड टू काउंसलिंग पेंडिंग है, दैट मीन्स कि वो सारे स्टेट्स जो है जिनकी राउंड टू काउंसलिंग पेंडिंग है उनमें अगर राउंड वन काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली है वो भी ऑल इंडिया के मॉपअप के लिए एलिजिबल है अभी फिलहाल, और जिनको सीट नहीं मिली है वो भी ऑल इंडिया मॉपअप के लिए एलिजिबल है, राइट। क्योंकि राउंड टू काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है। एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग के रूल क्या कहते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर स्टूडेंट ने राउंड टू काउंसलिंग में सीट ले ली है तो उसके बाद वो ऑल इंडिया के मॉपअप में एलिजिबल नहीं होते। ये रूल है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर राउंड टू काउंसलिंग स्टेट्स की ओवर हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने स्टेट्स में सीट ले लेते हैं और वो ऑल इंडिया के मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ऑल इंडिया की जो मॉपअप होती है उसमें स्टूडेंट्स फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, उसमें रश जो भीड़ होती है वो भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स को अपने अपने स्टेट्स में राउंड टू काउंसलिंग में सीट मिल चुकी होती है, वो अपने सेटल डाउन हो चुके होते हैं, तो वो उनकी एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया मॉपअप से खत्म हो चुकी होती है। बट बट अभी की सिनेरियो क्या है कि ऑल स्टेट की राउंड टू काउंसलिंग कंप्लीट हुई नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया मॉपअप स्केड्यूल जो है वो राउंड मॉपअप राउंड काउंसलिंग की वो 31 से स्टार्ट होने वाली है या कल से स्टार्ट होने वाली है। जो चीजें अभी चल रही है कि आज कल में ऑल इंडिया मॉपअप की जो रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि स्टेट्स में अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई तो वो सारे स्टूडेंट्स जो स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, जो स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग भी कर चुके होंगे, मान लेते हैं किसी किसी स्टेट की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे यूपी है, बिहार है, या आजकल में महाराष्ट्र में भी हो चुकी है, या जो भी दूसरे स्टेट्स है उसमें तो वो चॉइस फिलिंग कर ही रहे होंगे। और साथ में यहाँ पे अगर मॉपअप स्टार्ट हो जाती है स्टेट्स की राउंड टू खत्म होने से पहले तो यहाँ पे भी वो ऑल इंडिया की मॉपअप में भी वो एलिजिबल होंगे और वो चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। अब ये हुआ क्या, ये हुआ ये कि स्टेट्स में भी स्टूडेंट को सीट मिलेगी। ऑब्वियसली जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको स्टेट्स में भी सीट मिलेगी और उनको ऑल इंडिया में भी सीट मिलेगी, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी अभी दोनों जगह है और उनके रैंक अगर अच्छे, मतलब टॉपर्स अगर है तो ऑब्वियसली दोनों जगह उनको सीट मिलेगी। दोनों जगह अगर सीट मिल जाती है तो ऑब्वियसली सीट ब्लॉकिंग तो होगी। सीट ब्लॉकिंग मतलब आपको दो दो जगह सीट मिल रही है राउंड टू में। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उठती हुई दिख रही है वो है सीट ब्लॉकिंग की, जो आपको ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है कि स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। और स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है ना, कोई भी एक राउंड जो होती है उसकी एक ड्यूरेशन होती है, मतलब 8 दिन या 10 दिन या 12 दिन का एक ड्यूरेशन रहता है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उस पूरे राउंड्स को कंप्लीट करने में। क्योंकि एक राउंड कंसिस्ट करती है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट, रिपोर्टिंग, ये 4 स्टेप तो बेसिकली जो है कोई भी एक राउंड कंसिस्ट करती। तो रजिस्ट्रेशन में 2-3 दिन का टाइम, फिर चॉइस फिलिंग में 1-2 दिन का टाइम, फिर रिजल्ट आती है उसमें 1-2 दिन का टाइम, फिर रिपोर्टिंग के लिए 4-5 दिन का टाइम दिया जाता है। तो किसी भी एक राउंड को की जो ड्यूरेशन होती है वो 10 से 12 दिन की, 8 से 10 दिन की मिनिमम रहती ही है। अब अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट भी हुई है तो इनके स्टेट्स की जो राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट होगी, मोस्टली स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग की जो रिजल्ट होगी वो कब तक आएगी, 4 से 5 या 6 तारीख तक आ जाएगी। उसके बाद रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिनको सीट मिली, वो कॉलेज में जाकर के अपनी फीस जमा करेंगे। तो रिपोर्टिंग के लिए 4-5 दिन का टाइम तो आपको देना ही होगा। तो ये 4-5 दिन का समय दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो राउंड टू काउंसलिंग स्टेट्स की है वो ऑलमोस्ट 8 से 10, 8 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग हो सकती है। अब उससे पहले अगर ऑल इंडिया की मॉपअप स्टार्ट कर दी जाती है तो वो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एलिजिबल है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्टेट में अभी उनको राउंड टू में सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि उनको क्या चीजें, क्या स्टेटस है। तो अभी तो वो ऑल इंडिया मॉपअप में एलिजिबल है, और वो अगर ऑल इंडिया मॉपअप में एलिजिबल है दैट मीन्स कि हो सकता है उनको दोनों जगह सीट मिल जाए, स्टेट में भी सीट मिल जाए, मॉपअप में भी, ऑल इंडिया मॉपअप में भी सीट मिल जाए। वो किसी एक जगह के सीट को ज्वाइन करेंगे और एक सीट छोड़ेंगे। तो
अब इस बात को समझने वाली बात है कि एक जगह सीट ब्लॉक हुई क्योंकि एक स्टूडेंट को राउंड 2 में दो जगह राउंड 2 की स्टेट और ऑल इंडिया की मॉपअप भी हो रही है, तो दो जगह सीट मिल रही, तो सीट ब्लॉकिंग तो हुई, पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या हुई कि जो ऑल इंडिया की मॉपअप, जो स्टूडेंट्स इस बार की जो है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वो मॉपअप राउंड में जा रहे हैं ये देख करके कि लास्ट ईयर जो मॉपअप राउंड में शिफ्ट गई थी, जो जंप गई थी बिटवीन राउंड 2 टू राउंड 3, वो काफी ज्यादा थी और अच्छे अच्छे कॉलेजेस की सीट्स बची हुई थी लास्ट ईयर। तो उसी एक्सपेक्टेशन से इस साल भी स्टूडेंट, बहुत ज्यादा स्टूडेंट मॉपअप में जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी सीट मिल जाएगी, राइट। दूसरी चीज क्या है कि ये जो रूल है एमसीसी की, कि हमने एमसीसी ने पहले भी एक बताया था कि हम एक पोर्टल बना चुके हैं और जो स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग कंडक्ट होने के बाद जो भी स्टूडेंट्स स्टेट्स में एडमिशन ले लेते हैं उनके जो नेम्स होंगे वो उस पोर्टल पे अपडेट करनी है, जिससे कि हम ये वेरीफाई कर सकें कि कौन कौन से स्टूडेंट ऑल इंडिया के मॉपअप में एलिजिबल नहीं है। तो वो पोर्टल भी फंक्शन अभी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उसकी उसकी वैलिडिटी ही खत्म हो गई ना। तो ये सोच के भी स्टूडेंट अभी जा रहे हैं मॉपअप में कि इस वजह से स्टूडेंट जो है वो कम हो जाएंगे और हम जो है मॉपअप में हमें अच्छी सीट मिल पाएगी। लेकिन अभी की जो सिनेरियो है वो यही है कि दोनों ही काउंसलिंग जो अभी हम सुन रहे हैं, ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग वो आज से या कल से हो सकता है स्टार्ट हो जाएगी, उधर स्टेट्स की भी चल रही है, दोनों जगह स्टूडेंट एलिजिबल है और दोनों जगह स्टूडेंट एलिजिबल है, दो जगह उनको सीट मिल सकती है, दो जगह सीट मिल सकती है, मतलब एक जगह की सीट तो ब्लॉक होगी, जरूर होगी। अगर ऑल इंडिया मॉपअप की सीट ब्लॉक होती है तो ऑब्वियसली जो है नेगेटिव शिफ्ट आपको मॉपअप में देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, ज्यादा स्टूडेंट को सीट मिलेगी, ऑब्वियसली नेगेटिव शिफ्ट रहेगी। आपको मॉपअप में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें जो है ये हो सकती है। लेकिन इसके बाद एक और चीज है, अगर ऐसा होता है तो ये ही सीटें जो मॉपअप की होंगी वो आपकी बचकर स्ट्रे में भी जाएंगी। लेकिन स्ट्रे राउंड एक लास्ट राउंड काउंसलिंग होती है, वो बहुत ज्यादा रिस्की भी होती है और इस वजह से स्टूडेंट्स के मन में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकते हैं। अब इस चीजों में क्या चीजें हो सकती है वो देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर ये चीजें होती है कि ऑल इंडिया, होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि ऑल इंडिया की जो मॉपअप है वो स्टेट की राउंड 2 कंप्लीटली खत्म होने के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। कंप्लीटली खत्म होने का मतलब है कि उनकी जो राउंड 2 काउंसलिंग की जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है उस रिपोर्टिंग के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मॉपअप राउंड काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाती है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं, वो चीजें हो सकती है। अब इस वजह से भी स्टूडेंट्स के बीच में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जो है वो राइज कर रही है और इस वजह से एमसीसी को भी केसेस झेलने को पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि स्टूडेंट जाए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस डाले कि जो एमसीसी की काउंसलिंग है और स्टेट्स की जो काउंसलिंग है अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं चल रही है, अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन नहीं चल रही है, या फिर जो होना चाहिए कि ऑल इंडिया की मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग के बाद होनी चाहिए, वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, राइट। तो हो सकता है कि पीआईएल भी फाइल्स हो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में और एमसीसी को भी कोर्ट केसेस झेलने को पड़ सकते हैं कि आप अपनी काउंसलिंग को थोड़ी डिले कीजिए। तो और ये गलत भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स तो अपनी जगह पे जेन्युइन है, स्टूडेंट्स बिल्कुल अपनी कॉज के लिए ही फाइट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही भी है, यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल सही है। तो ये चीजें हो सकती है। हालांकि हम एक्सपेक्ट हालांकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि राउंड 2 काउंसलिंग स्टेट्स की ओवर होने के बाद ही मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सीट मिल सके। दूसरी बात है कि जो सीट ब्लॉकिंग है वो कम हो सके, और तीसरी बात क्या है कि अगर सीट ब्लॉकिंग होगी तो गवर्नमेंट की तो चलिए ठीक है, एक अलग बात है, पर अगर डीम्ड की सीट ब्लॉकिंग होगी और वो सीटें बचकर छूट कर अगर वो स्ट्रे में जाती हैं तो उन डीम्ड की सीटों पर जो मारामारी होगी, जो लूट मारी होगी, वो लूट जो है वो कोई नहीं बचा सकेगा, ना एमसीसी रोक सकेगी ना कोर्ट रोक सकेगी, वो कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि डीम्ड की सीटें अगर एक दो भी सीट बचती है डीम्ड की तो लास्ट में जाकर के उसमें जो है कॉलेज लेवल काउंसलिंग कंडक्ट होती है, और कॉलेज लेवल काउंसलिंग जहां पे कंडक्ट होती है वहां पे पैसों का हेर फेर लेन देन चलता ही चलता है। वो हर साल की बात है, भले उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नियम बना दे, एमसीसी कुछ भी नियम बना दे, लेकिन वो हर साल होता है। तो अगर मॉपअप राउंड काउंसलिंग इससे पहले होती है तो डीम्ड की सीटें बहुत ज्यादा बचेंगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, और उन सीटों पर जो लूट मारी चलेगी वो आप सोच नहीं सकते कि किस हद तक चल सकती है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि स्टूडेंट्स भी पीआईएल फाइल कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी लॉस है, सभी स्टूडेंट्स का लॉस है। जो स्टूडेंट्स मॉपअप में जाना चाह रहे हैं
लुकिंग फॉर अ बेटर सीट, उनके लिए भी लॉस है, क्यों अगर नेगेटिव शिफ्ट रहती तो हो सकता है कि उनके ब्रांचेस उनको ना मिले या उनके कॉलेज जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको ना मिले, तो उनका भी लॉस है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटें अगर बचती स्ट्रे में जाती तो उस पर भी बहुत ज्यादा पैसों की लेन देन हो सकती है। तो गाइज यही फिलहाल आज की टॉपिक थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि करियर मीडिया से जुड़ना हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और रिवाइज कट ऑफ वालों से मेरा यही अनुरोध है कि जितने ज्यादा जगह पे आप अब खुद को एलिजिबल करके रखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रखें, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि खास करके कर्नाटका स्टेट अभी डिले चल रही है, तो जो स्टेट डिले चल रही है उस स्टेट को आपको टारगेट करना है, क्योंकि उस स्टेट में जो है सीट मिलने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। अभी हमने देखा राजस्थान में की काउंसलिंग चल रही है, राउंड 2 काउंसलिंग चल रही है, वहां पे तो चांसेस होते ही हैं। साथ में जो ये है कर्नाटका स्टेट, उसकी अब राउंड 1 काउंसलिंग की फिर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है, तो वो स्टेट भी आपको टारगेट करनी है। साथ में हरियाणा एक स्टेट है, हरियाणा की भी जो चॉइस फिलिंग है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉम टुमारो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर राउंड 2, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस ऑफ द काउंसलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।